राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं और मज़े में हैं। फ्रेंड्स, आज की जो मैं लीला आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये लीला है श्री हरि विष्णु जी की और उनके भक्त नारद जी की। एक बार श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी से कहा, नारद, तुम अपना एक गुरु बनाओ। तो नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं किसे गुरु बनाऊं? कौन बनेगा मेरा गुरु? तो श्री हरि विष्णु जी ने कहा, नारद, तुम पृथ्वी पे जाओ और जो भी व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे, पहला व्यक्ति, उसे ही तुम अपना गुरु बनाना। तो नारद जी श्री हरि विष्णु की आज्ञा पाकर पृथ्वी पर गए और भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते उन्हें एक मछुआरा दिखाई दिया। तो जैसा कि श्री हरि विष्णु की आज्ञा थी कि जो भी पहला व्यक्ति दिखाई दे उसे ही तुम गुरु बनाना, तो श्री नारायण जो सॉरी नारद थे, वह उस मछुआरे के पास पहुंचकर बोले, नारायण नारायण। तो जैसे ही उस मछुआरे ने नारद जी को देखा तो वह चौंक गया और नारद जी से बोला, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तो नारद जी ने कहा मछुआरे से कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, आप मेरे गुरु बन जाइए। तो उस व्यक्ति ने कहा, मछुआरे ने कहा, मैं किसी का गुरु वुरु नहीं बनता। मैं भला किसी को क्या ज्ञान दे सकता हूँ? मैं तो मछुआरा हूँ, मेरा काम है मछली पकड़ने का, मैं किसी का गुरु नहीं बनूंगा। ऐसा कहकर वे व्यक्ति नारद जी से पीछा छुड़ाने के लिए जाने लगा। तो नारद जी भी उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए। मछुआरा जो है नारद जी से पीछा छुड़ाने के लिए फिर और तेज दौड़ने लगा। तो नारद जी भी उसके पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते जब मछुआरा थक गया तो वह थक कर एक स्थान पर बैठ गया और नारद जी भी उसी स्थान पर जाकर मछुआरे के चरण पकड़कर बोले कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, दया कीजिए। तो जब मछुआरे ने सोचा, मन में बात मछुआरे के मन में एक बात आई कि ठीक है, जब इतना बोल ही रहा है तो मैं इसे अपना शिष्य बना लेता हूँ और जब मैं इसका गुरु बनूंगा तो सभी मछुआरों में मेरी इज्जत होगी कि मैं भी किसी का गुरु हूँ। तो ऐसा सोचकर मछुआरे ने कहा नारद से, ठीक है, आज से तुम मेरे शिष्य हो। तो नारद जी ने कहा, अब अगर आप मेरे गुरु बन ही गए हैं तो मुझे मंत्र भी दीजिए। तो मछुआरे ने कहा कि क्या गुरु को मंत्र भी देना होता है? तो नारद जी ने कहा, हाँ, गुरु मंत्र देते हैं ना, तो आप मुझे मंत्र दीजिए। तो मछुआरे ने कहा, ठीक है, कान इधर लाओ। तो मछुआरे ने मंत्र दिया। क्योंकि उसे मछली पकड़ने के लिए अलावा कुछ आता नहीं था मछुआरे को, तो मछुआरे ने नारद जी के कान में मंत्र दिया, एक लकड़ी लो, उसके आगे आटा लगाओ, उस लकड़ी को नदी में डालो, नदी में जब लकड़ी डलेगी तो मछली आएगी, वो आटा खाएगी और फंस जाएगी। तो यह मंत्र नारद जी ने लिया और अपने गुरु को, जो कि मछुआरा था, उसे प्रणाम किया और पहुँचे श्री नारायण जी के पास, श्री हरि विष्णु के पास। जाकर बोले, नारायण नारायण, हे प्रभु, ये कैसे गुरु बनाए हैं आपने मेरे? ये तो मछुआरे हैं और इन्हें कुछ नहीं आता है, इन्होंने मुझे मंत्र दिया है। तो श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि वो क्या है मंत्र, मुझे बताओ। तो नारद जी ने कहा श्री हरि विष्णु से कि वो जो मेरे गुरुजी हैं उन्होंने मंत्र दिया है, एक लकड़ी लो, उसके मुंह पर आगे आटा लगाओ, उसे नदी में डालो, मछली आएगी, वो आटा खाएगी और फंस जाएगी। तो भला ये भी कोई मंत्र होता है? नारद जी ने विष्णु जी से कहा। तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि बहुत गहरा मंत्र दिया है तुम्हारे गुरु ने तुम्हें। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि ये जो संसार है, ये जाल है और जो आटा है, जो लकड़ी में आटा लगा हुआ है, वो है मोह। और हम सब उसी मोह के चक्कर में फंस जाते हैं और हमें मुक्ति नहीं मिलती। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, पर वह एक मछुआरा है, वह भला मुझे क्या ज्ञान दे पाएगा? तो श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि तुमने गुरु की निंदा की है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम
ऐसे ही पृथ्वी पर 84 योनियों में भ्रमण करोगे, और 84 योनियों में भ्रमण करने के बाद ही, यानी जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, सभी का जन्म लेने के बाद ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो जो नारद जी थे वह रोने लगे, पछताने लगे और श्री हरि विष्णु के चरणों में गिर गए। हे प्रभु, मुझे इस श्राप से मुक्ति का कोई तो कारण बताओ, कोई तो रास्ता बताओ, कोई उपाय बताओ। तो जो श्री हरि विष्णु थे उन्होंने कहा, ठीक है, जिनको तुमने अपना गुरु माना है उन्हीं अपने गुरु के पास जाओ और वो ही तुम्हें रास्ता बताएंगे। तो नारद जी पछताते हुए, रोते हुए अपने गुरु जी के पास पहुँचे। उस मछुआरे के पास जाके देखा तो मछुआरा टोकरी में मछलियाँ भर रहा था। तो नारद जी रोते हुए गुरु जी के चरणों में गिर गए, उस मछुआरे के चरणों में, और बोले, हे गुरु जी, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हो, आप ही मुझे मेरे श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। तो मछुआरे ने कहा, शिष्य क्या हुआ, क्यों रो रहे तुम, और तुम्हें क्या श्राप मिला है? तो नारद जी ने कहा, हे गुरुजी, मुझे श्राप मिला है कि मैं इस पृथ्वी पर 84 योनियों में भ्रमण करने के बाद ही मुक्ति पा सकता हूँ। तो मछुआरे ने कुछ सोचा और सोचकर कहा कि पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं, पर तुम यहीं बैठो इस आसन पर, एक आसन की ओर इशारा किया, और जब तक मैं ना लौटूं तब तक श्री राम नाम का जप करो। तो नारद जी ने वैसा ही किया, आसन पर बैठ गए और राम नाम का जप करने लगे। जो मछुआरा था वह चला गया, और बहुत समय बाद जब मछुआरा अपने गुरुजी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, गुरुजी, आपने कुछ उपाय सोचा मेरी श्राप से मुक्ति का? तो मछुआरे ने कहा, आओ मेरे साथ, और नारद जी अपने गुरुजी के साथ चल दिए। उस व्यक्ति ने, वो जो मछुआरा था, जो नारद जी के गुरु थे, उन्होंने इशारा किया कि इस मैदान में जाओ। तो वहाँ जाकर जब नारद जी ने देखा तो जब मछुआरा था, इतना समय जब तक वह बाहर था, उसने एक खाली मैदान जिसमें पहले बहुत वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे, सभी को साफ किया, और उनमें जो भी 84 लाख योनियां होती हैं उन सबके छोटे छोटे चित्र बना दिए, और नारद जी से कहा, अब तुम इन पर भ्रमण करो। तो नारद जी ने 84 लाख जो योनियां थी उन सभी के चित्रों पर भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद जो नारद जी के गुरु जी थे मछुआरे, उन्होंने कहा कि अब तुम श्राप से मुक्त हो। तो जो नारद जी थे उन्होंने धन्यवाद दिया गुरु को, चरण स्पर्श किए, और उसके बाद जब वह श्री हरि विष्णु जी के पास पहुँचे तो उन्होंने श्री हरि विष्णु को सारी घटना बताई। तो श्री हरि विष्णु ने कहा, अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कहा है कि तुम श्राप से मुक्त हो तो तुम श्राप से मुक्त हो। तो ये सारी लीला भक्तों, फ्रेंड्स, श्री हरि विष्णु ने नारद जी को गुरु की महिमा बताने के लिए की थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको लीला श्री हरि विष्णु जी की? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।